हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से श्री राधे। आप सब कैसे हैं? भगवान की कृपा से वैसे आप सब भी ठीक होंगे, मैं भी ठीक ही हूँ। मैं काफ़ी टाइम से वीडियो बनाने की उसमें थी पर मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था। मैं सोची कि थोड़े दिन बाद ही वीडियो बनाऊंगी, पर क्या करूँ, मेरे साथ ऐसा हादसा हो गया जो मुझे वीडियो बनानी तो नहीं चाहिए। आप सोचोगे कैसी कैसी बात बता रही है। 1 महीने की पहले की बात है। मैं अपनी मम्मी के जा रही थी स्कूटी लेकर। खैर स्कूटी तो मैं ही चला रही थी। लोग बहुत बदतमीज होते हैं, कहते हैं यही तो संस्कार होते हैं कि मैं स्कूटी लेकर जा रही थी। 3-4 लड़कों ने मेरे साथ स्कूटी में ऐसे जानबूझकर टक्कर मारी, मैं क्या बताऊं। मेरी मरते मरते जान बची है। और चलो दूसरों के बारे में नहीं सोचते, अपने बारे में तो सोचो भाई। अरे कल चलो मैं दूसरे की जान गई, चलो कोई बात नहीं, बाई चांस उन लड़कों के साथ भी कुछ हादसा हो जाता या मर जाते तो किसका जाता भाई? उनका कुछ नहीं, मरने के बाद चले जाते। मरना तो माँ बाप का हो जाता है। अब ये देखो, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा, बिगड़ा किसका? मेरा। अब आप कहोगे मेरा क्या बिगड़ा, ठीक ठाक तो बैठी हुई है। मेरा 1 महीने पहले हादसा हुआ था और मेरे, चलो भगवान की कृपा से वैसे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, पर भी मेरे दांतों में और हाथ फ्रैक्चर हो गया था। और दांतों में तो इतना हो गया कि दांत मेरे डैमेज हो गए। अब उस दांतों को ठीक करवाने के लिए भी 1-1.5 लाख रुपए लगेगा। वो कहाँ से आएगा? वो लड़के तो टक्कर मारकर चले गए। अब 1-1.5 लाख रुपए लगेगा और उसमें देखो मेरे जो ओरिजिनल चीज थी, प्राकृतिक थी, वो तो मेरी खराब हो गई ना। अब उसे ठीक करवाने में फेस का लुक गया और मेरी जान बची, वो तो भगवान की कृपा ही है। ऐसे ऐसे लोग होते हैं। कहते हैं माँ बाप अगर संस्कार देना अपने बच्चों को तो ऐसा किसी के साथ हो ना। लोग जरा सा 2 पैसे आते नहीं है, ऐसे हवा में उड़ते हैं। मेरे घर के सामने भी बस 4 पैसे आए नहीं कि राह चलते लोगों को ऐसे टक्कर मार के जाते हैं जैसे यही हिंदुस्तान का टीटी है। भाई अपने बारे में नहीं सोच रहे, दूसरों के बारे में सोचो। किसी की फैमिली है, किसी के बच्चे हैं, सोचना चाहिए ना। आप कमेंट करके बताना क्या ये गलत हुआ ना। लोगों के बारे में, लड़कों की तो मानसिकता ही बताने ही कहाँ जा रही है। लड़कियां भी कम नहीं है भाई। अब ये देखो, एक लड़के, मैं तो सोशल मीडिया पर न्यूज देख रही हूँ, एक लड़की ने शादी भी नहीं करी और एक लड़के को टपका दिया। बताओ ये कोई संस्कार है? अगर माँ बाप ने संस्कार दिए होते तो ऐसा होता। और ये लड़कियों के बारे में नहीं है, ना ही लड़कों में संस्कार है ना ही लड़कियों में। किसी को लड़के अच्छे मिल जाते तो लड़की अच्छी नहीं मिलती है, और लड़के अच्छे मिलते हैं तो लड़की अच्छी नहीं मिलती है। लड़की है तो लड़के नहीं। भाई कहीं ना कहीं पता नहीं भगवान कैसे जोड़े बनाता है, अच्छे को कमीने। अब घर काली क्या बोलूं, आप सोचोगे देखो कितनी बदतमीज है, सॉरी इसके लिए बोल रही हूँ। पर भगवान को ना जोड़े एकदम सही बनाना चाहिए, सही लोगों के साथ सही और गलत के साथ गलत को ही मिलना चाहिए। वैसे तो मैं सोशल मीडिया पे देखो आना नहीं चाहती थी, पर मेरा ना एक बचपन से का सपना था कि भाई मैं सेवा भाव में रहूं। वैसे तो भगवान की कृपा से मेरे घर में कोई कमी नहीं है और मैं अपना भी काम छोटा मोटा करती हूँ। अभी तक मैं किसी पर डिपेंड नहीं हूँ। मैं छोटा सा बुटीक चलाती हूँ, मेरे लिए, मेरे खर्चों के लिए ठीक रहता है। मेरी फैमिली भी ठीक है, वैसे मेरे 2 बच्चे हैं ये। और सोशल मीडिया पर मैं अपने लिए नहीं, मैं गौ माता की सेवा के लिए आई हूँ। मैं सोचती हूँ मैं अपने कमाई से गौ माता की सेवा कर सकूँ। वैसे तो मैं बुटीक चलाती हूँ, उससे मैं कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, पर मैं उतना नहीं हो पाता जितना कि मैं चाहती हूँ। मैं घर के साथ लोगों के मैंने देखती हूँ ना, गौ माता पंडियाँ खाती रहती हैं। वे लोग दूध काट के गाय को ऐसे छोड़ देते हैं, बस इनसे मतलब निकल गया। अरे जब पालना बस की नहीं है मत रखो किसी को, ऐसा तो नहीं। गौ माता की दुर्दशा देखकर भी मुझे तो बहुत दुख होता है और मैं सोचती हूँ उनके लिए कुछ कर सकूँ।
भगवान मुझे इस लायक बनाए कि मैं उनकी रक्षा कर सकूं। वैसे तो ज़मीन जायदाद तो मेरे बहुत है, ऐसी बात नहीं है। मैं सोच रही हूँ जो ज़मीन है उसमें मैं गौशाला बनाऊं और गौ माता की सेवा कर सकूं। जो जो गौ माता दूध नहीं दे पाती है, लोग छोड़ देते हैं मरने के लिए, पन्नी खाने के लिए, जो उन गौ माताओं को अपने गौशाला में रखूं, उनकी सेवा करूं। मैं बस यही चाहती हूँ। इसीलिए आप सब बहन भाई मेरा आकर सपोर्ट कीजिए। मैं फेम के लिए या स्टार बनने के लिए सोशल मीडिया पर नहीं आई। बस एक अप, अपने देश की गौ माता है, उनकी सेवा करने के लिए इस लाइन में आई हूँ। प्लीज़ मेरे जो भी बहन भाई छोटे बड़े जो भी माताएं बहनें हैं, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा सपोर्ट कीजिए। जय श्री राधे। और आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और उसमें कुछ कमियां हैं या कुछ हो तो उसको मैं ठीक कर सकूं, कोई गलतियां हो। वैसे मुझे वीडियो को बनाना आता नहीं है। कैसे बात करते हैं, कैसे लाइव पर आते हैं, मुझे कुछ नहीं आता। बस हवा में तीर फेंका है, अब देखो कैसा होता है। अब अपनी छोटी बहन बड़ी बहन समझकर मुझे बताना, मुझे सिखाना। आप जो बताओगे तो उसको मैं फॉलो करूँगी और अपने में सुधार करने की कोशिश करूँगी। कहते हैं अब सीख कर तो कोई भी नहीं आता, धीरे धीरे सब सीखते हैं। आप सभी बहन भाइयों को मेरी तरफ से जय श्री राधे। छोटे बड़ों को सबको प्यार। हो गया।